अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम। आज की वीडियो हमारी कंप्यूटर साइंस का जो सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल है उसके हवाले से है। उसके बारे में काफी सारी क्यूरीज आ रही थी कि वो किस तरीके से आएगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा एंड सो ऑन। तो मैंने एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव वीडियो जो है वो आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद बनाई है। तो काइंडली इसको गौर से देखिएगा, समझिएगा। आपका जो प्रैक्टिकल का कंप्यूटर साइंस का सेकंड ईयर का पेपर है वो 3 घंटे का होगा बेटे, और टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे जो कि सॉल्वेबल होंगे। 2 सेक्शंस होंगे इसके। एक सेक्शन जो है आपके एमएस एक्सेस से रिलेटेड आएगा और एक सेक्शन जो है आपकी जो सी लैंग्वेज है उसके हवाले से आएगा। तो जो सेक्शन 1 है जो कि एमएस एक्सेस से रिलेटेड है, उसके अंदर 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, उसमें अब क्या आ जाता है कि जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपको 2 उसके पार्ट्स दिए होंगे। आपने उनमें से कोई सा एक पार्ट जो है वो सॉल्व करना होगा। आपको पूछा जा सकता है उसमें डेटाबेस को क्रिएट करें या टेबल को क्रिएट करें, उसमें दिया गया डाटा एंटर करें। ठीक है, उसकी जो आपने टेबल क्रिएट किया है उसकी कोई भी जो फील्ड है उसको आप एज अ प्राइमरी की जो है वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, या आप फॉर्म क्रिएट करें या रिपोर्ट क्रिएट करें या कोई क्यूरी लगाएं। तो इस टाइप के मतलब डेटाबेस से रिलेटेड जो कि आपके जो चारों ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर्म्स, क्यूरीज, रिपोर्ट्स एंड टेबल, उनके हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका 12 मार्क्स का ये वाला जो है वो होगा क्वेश्चन, और आपने इसको अच्छे से सॉल्व करना होगा। और इसको सॉल्व करने के बाद बेटे आप लोगों ने इसको कंप्यूटर पे बकायदा अपने एग्जामिनर को चेक करवाना होगा रनिंग फॉर्म में। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 10 मार्क्स का है, जो कि आपके कंप्यूटर प्रैक्टिकल के हवाले से है कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन नंबर 1 में, आपने अपने एग्जामिनर को क्वेश्चन नंबर 2 में उसको कंप्यूटर पर रन करके भी दिखाना है। प्लस आपको जो आंसर शीट्स दी जाएंगी, आपने आंसर शीट के ऊपर जो है उसको सॉल्व भी करना है। पूरा प्रोसीजर लिखना है कि आपने किस तरीके से जो सिलेक्ट किया है एमएस एक्सेस का सवाल वो किस तरीके से आपने हल किया है, उसका टोटल आपने प्रोसीजर लिखना होगा कि आपने किस तरीके से एमएस एक्सेस को ओपन किया, उसमें अगर डेटाबेस बनाई है तो किस तरीके से बनाई है, किन किन जो है ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हुए किन मेन्यूज में गए हैं, और वो सारी चीज। तो ये आपका 10 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल प्लस 12 नंबर का एक सवाल आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। 2 दिए गए सवाल होंगे एमएस एक्सेस के, उनमें से कोई एक कर लेना है आपने, और उसी को आपने एज अ प्रैक्टिकल रन करके अपने एग्जामिनर को चेक करवा देना है। 3 नंबर का वाइवा जो है आपका डेटाबेस में से ही आएगा। उसमें अब क्या क्या पूछा जा सकता है, फॉर्म्स, क्यूरीज, टेबल्स, रिपोर्ट्स के हवाले से जो बेसिक चीजें हैं, ये जो चारों ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह फॉर्म और रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है, फॉर्म की क्या टाइप्स होती हैं, रिपोर्ट्स की क्या टाइप्स होती हैं, क्यूरीज कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, और बाकी टेबल की प्रॉपर्टीज के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है, जहां पर बात आती है टेबल की, तो फिर वहां पर प्राइमरी कीज की बात आ सकती है कि वो क्यों लगाई जाती हैं, फॉरेन की बात आ सकती है, टाइप्स ऑफ द कीज आपने अच्छे से करना है। प्लस आपका जो प्रैक्टिकल आपने जिस तरीके से सॉल्व किया है उससे रिलेटेड भी एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है। तो आपके जो सारे कंसेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए ताकि आप अच्छे से उस क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। प्लस डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या हैं, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के हवाले से अगर हम बात करें, वो हमें क्या क्या मसाइब का शिकार था जब हमने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम यूज किया। उसके बाद फिर डीबी का कॉन्सेप्ट आया, रिलेशनल डीबी का, तो उसके क्या हमें फायदे हुए। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। डाटा डिक्शनरी के हवाले से सवाल आ सकता है, तो आपने वाइवा को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे बात आ जाती है सेक्शन 2 की। नेक्स्ट बेटे बात आ जाती है कि आपका सी लैंग्वेज का जो सेक्शन नंबर 2 है उसमें किस तरीके से सवाल आएंगे। उसमें अगेन 2 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, जो कि लूप्स में से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है और सिलेक्शन स्ट्रक्चर में से भी आ सकता है, इफ एल्स वाले चैप्टर में से। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सारी लूप्स कर लेनी है, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, नेस्टेड, और इसके अलावा इफ एल्स का जो स्ट्रक्चर है या स्विच का स्ट्रक्चर है उनको अच्छे से आपने देख लेना है। ठीक है, उसमें से 2 सवाल दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा, और ये 12 नंबर का एक सवाल होगा, और इसी को आपने मजीद कंप्यूटर पर रन कर ठीक है, कंपाइल, डीबग और एग्जीक्यूट करके अपने एग्जामिनर को दिखाना होगा। उसके 10 मार्क्स हैं। वो आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका सी लैंग्वेज का वाइवा, उसमें 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसके हवाले से सवाल आ सकते हैं, जिस तरह आपने #include stdio.h लिखा है तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल क्या होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं,
ठीक है। और बाकी इसके अलावा मेन फंक्शन क्या काम करता है और सी की स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो जो बेसिक आपके स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम के हवाले से हैं वो आ सकते हैं। फिर अगर आपका लूप्स पर क्वेश्चन आया है तो लूप्स अगर आपने लेट सपोज फॉर लूप के हवाले से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है या बताया गया फॉर लूप के साथ सॉल्व करें, तो आपसे पूछा जा सकता है कि डू वाइल के साथ करेंगे तो क्या होगा, एंड सो ऑन। इस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग आपके साथ हो सकती है। इसके अलावा कंपाइल, डीबग, एग्जीक्यूट, इनकी शॉर्ट कीज हो गई। फर्दर आपकी जो डिफरेंट शॉर्ट कीज हैं उनके हवाले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये 3 नंबर का वाइवा जो है आपका डेटाबेस के हवाले से आएगा, 3 नंबर का आपका सी लैंग्वेज के हवाले से आएगा। ठीक है। और ये जितना भी आपने प्रोसेस करना है, दोनों सवाल जो अटेम्प्ट करने हैं, एक MS सक्सेस का और एक सी का, ये आपने पूरा प्रोसेस अपनी जो आंसर शीट है उस पर लाजमी लिखना है। उसके मार्क्स होते हैं, वाइवे को बहुत कॉन्फिडेंटली देना है। ठीक है। इसके अलावा एक और वीडियो में बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एक डेमो दे दूंगी कि आपका जो डेटाबेस है उसके हवाले से अगर सवाल आए तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना होगा। और सी लैंग्वेज की ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो आपका ये 50 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है आपने बेटे इसमें बहुत अच्छे से जो है वो परफॉर्म करना है। 3 घंटे का प्रैक्टिकल है। अगर आपको आता है तो हार्डली ये 1 to 1.5 आवर में कंप्लीट हो सकता है। ठीक है। आप अपनी जो भी थ्योरी के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको गाइड किया है किस तरीके से वाइवा वॉइस आएगा, आप अपनी बुक्स पर से रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लें, उनको जो है वो ज़ेहनशीन कर लें। और बाकी MS एक्सेस और सी लैंग्वेज को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के हवाले से कोई सवाल इस साल पेपर में इंक्लूडेड नहीं है। ये सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है तो उसमें है ही 2 चीजें। ठीक है, सी लैंग्वेज और डेटाबेसेस, और इन्हीं में से आपका प्रैक्टिकल आएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।